हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट ईयर 2021 में कोविड 19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो सेकेंड ईयर मैथ था उसमें कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो रिड्यूस हुई थी, जिसमें से चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 को रिड्यूस कर दिया गया था। तो मैंने जो वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड की थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो मैंने अपलोड किया था, क्योंकि वो रिड्यूस सिलेबस में था। लेकिन इस साल जो हमारा कमिंग एग्जाम आ रहा है सेकेंड ईयर मैथ का, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं है। मतलब ये कि जो आपकी सेकेंड ईयर मैथ की बुक है उसकी हर चीज, हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज जो है वो आने का पूरा पूरा चांस है। तो चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर ली थी। इस चैप्टर में टोटल 3 ही एक्सरसाइजेस थी, 3.1, 3.2, 3.3। तो लास्ट ईयर 3.3 नहीं थी सिलेबस में, इस दफ़ा सिलेबस में है। तो इसलिए आज हम जो हैं वो अपना सेकेंड ईयर के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3 में 3.3 है वो हम शुरू कर रहे हैं। फिर चैप्टर नंबर 1 में कुछ जो है वो एक्सरसाइजेस जो है वो नहीं थी वो भी हम करेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ जो जो चीज़ हमारी रह गई है वो हम उसे कंप्लीट करेंगे, और पूरा जो 100% कोर्स है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो डिमांड है क्वेश्चन की वो मैं पढ़ रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस represented jointly by each of the following equations. State the nature of the lines. तो देखिए, ये आपके पास जो है ये वर्ड लिखा हुआ है इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब है मोर देन वन इक्वेशंस, टू इक्वेशंस। तो जो हमारा पार्ट नंबर 1 है ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप नोट करें तो आपको जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके अंदर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस, दो स्ट्रेट लाइन छुपी हुई हैं। हमें वो दो स्ट्रेट लाइंस बाहर निकालनी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट ए तक आपको हर पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आएगी। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से दो लाइंस, स्ट्रेट लाइन जो है वो बाहर निकालनी है। कैसे बाहर निकालेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक लाइन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर। तो अब हमें जो है वो हर अपने पार्ट को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो देखिए हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? ए। तो ए हमारे पास क्या होगा? यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। तो हमारे इस सवाल में पार्ट नंबर 1 में एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो 1 होता है, कॉमा। इसी तरह एक्स वाई का जनरल इक्वेशन में जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो है 2h। तो 2h बराबर है, यहां पर देखें एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? -5। तो ये आ गया -5। इसी तरह जनरल इक्वेशन में जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है बी, और हमारे पार्ट नंबर 1 में जो वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 6। तो अब आपके पास ए आ गया 1, एच आपके पास क्या होगा?
2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां ले जाके डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा -5/2 और b हमारे पास क्या है 6। तो ये तो आपने हर पार्ट में ये काम करना है। सबसे पहले आपने a, h और b हासिल कर लेना। अब आपने लिखना है जो दो इक्वेशंस आपको निकालनी है वो दो इक्वेशंस कौन सी होंगी। एक इक्वेशन होगी आपके पास y माइनस m1 x बराबर है 0 और दूसरी होगी आपके पास, मैं कॉमा डाल के यहां लिख रहा हूं y माइनस m2 x बराबर है 0। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये m1 और m2 कैसे हासिल होंगे। तो m1 का और m2 का दोनों का फॉर्मूला है, वो भी मैं यहां लिख रहा हूं। m1 आपके पास है, ये आपको याद रखना है, -h प्लस h स्क्वायर माइनस ab और इसके ऊपर आ जाएगा रूट और अपॉन में आएगा b। m2 जो है इसका फॉर्मूला होता है -h माइनस h स्क्वायर माइनस ab, इसके ऊपर रूट आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा b। तो m1 और m2 अगर आप देखें तो आपको अगर m1 का फॉर्मूला याद हो जाए तो m2 का फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि m1 में और m2 में सिर्फ और सिर्फ फर्क प्लस और माइनस का है। m1 में -h के बाद प्लस आ रहा है और m2 में -h के बाद माइनस आ रहा है और बाकी सारी चीजें वही हैं। चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले m1। तो m1 हमारे पास m1 बराबर है -h। h आपके पास क्या है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आपने हासिल किया है -5/2। तो यहां मैं लिख रहा हूं -5/2 प्लस h स्क्वायर। h आपके पास क्या है -5/2 स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। a आपके पास है 1 और b आपके पास है 6 और इसके ऊपर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट। अपॉन में क्या है b। b आपके पास क्या है 6। m1 बराबर है माइनस माइनस प्लस 5/2 प्लस -5/2 का स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 1 6 6। रूट लगा हुआ है, रूट लगा दीजिए। अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा 6 बराबर में मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं 5/2 प्लस, अब देखिए ये लिखा हुआ है 25/4 माइनस 6, तो ये एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई होगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 24 और 25 में से 24 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/4 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो आप रूट लगा दीजिए, अपॉन में आ जाएगा 6। m1 बराबर है 5/2 प्लस, अब देखिए 1/4 का रूट, 1 का रूट है 1 और 4 का रूट है 2 और अपॉन में जो 6 है वो ऐसे ही चल रहा है, उसको तो हमने अभी तक टच भी नहीं किया है। अब आप इसका देखें एलसीएम लें, 2 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 6/2 अपॉन में 6 लिखा हुआ है। 2 3 6, 5 + 1 6 और 6/2 होता है 3, तो ये आपके पास आ गया 3/6 और आप जानते हैं 3 2 6 होता है, तो ये आ गया आपके पास 1/2। तो m1 आपके पास हासिल हो गया। अब अगला मरहला क्या है m2 हासिल करना। लेकिन m2 हासिल करने के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। ये जो जगह है जहां पर आपने ये हासिल किया है 5/2 प्लस 1/2 6/6, तो बस आपको खाली, क्योंकि देखें m1 और m2 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ माइनस आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये करें 5/2 और ये जो आपके पास ऊपर ही आपको +1/2 नजर आ रहा है, यहाँ पर आप लगा दें -1/2, दैट्स इट अपॉन 6। तो 5 - 1 हो जाएगा 4
4/2/6, 4/2 होता है 2 और 2/6 होता है 1/3। 2 1 जा 2, ये आपके पास आ गया। बस आपका काम तकरीबन खत्म हो गया। अब आपके पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। आप इसको फॉर्मूले में रखते हैं। क्या फॉर्मूला है आपके पास? y माइनस m1x। m1 आपने क्या हासिल किया? 1/2x बराबर है 0। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूं। 2 एलसीएम ले लें, 2 इंटू वाई 2y, 2y माइनस 2 से 2 कट गया, x बराबर है 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। अब आप दूसरी इक्वेशन लिखें। दूसरी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? y माइनस m2x। m2 आपने हासिल क्या किया? 1/3 x बराबर है 0। अब आप एलसीएम लीजिए, यहां पर भी 3 इंटू वाई 3y, 3 से 3 कट गया, x आ गया 0। ये आ गई आपके पास दो इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन आपके पास क्या आई? 2y माइनस एक्स बराबर है 0। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आई? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर आप चाहें क्योंकि जनरल तरीका ये होता है कि x को पहले लिखा जाए और y को बाद में लिखा जाए, तो इन दोनों को उठा के वहां ले जाए तो ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, और 2y हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और यहां से भी आप x को वहां ले जाएं, प्लस x हो जाएगा और y हो जाएगा 3y। ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास हासिल हो गई हैं और यही हमारा आंसर है। अब फर्ज करें कि किसी भी स्टूडेंट को, पहली बात तो ये कि बुक में आपने आंसर देख लिया जी, बुक में मैंने भी आंसर देख लिया। एक आ रहा है x-3y इज इक्वल टू 0, एक आ रहा है x-2y इज इक्वल टू 0। 100% करेक्ट। लेकिन अब एग्जाम के अंदर तो जो है वो आपको जो है वो आंसर नहीं दिए हुए होंगे, फिर आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि यार मेरा आंसर सही है या गलत है? बहुत ही आसान है। आप इन दोनों इक्वेशंस को जो आपने हासिल की हैं, x-2y और x-3y, इन दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3y 3xy, 2y इंटू एक्स माइनस 2xy, 2y इंटू माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy कितना होता है? माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप गौर से देखें, जो आपका क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल सवाल दोबारा वही बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर। तो जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि हमें असल में काम ये करना है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से दो लीनियर इक्वेशंस बाहर निकालनी है। तो एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई x माइनस 2y बराबर है 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई x-3y बराबर है 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। चेक कैसे किया? कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो सवाल हमारा वही बन गया। मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने मल्टीप्लाई किया। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं। ये मैंने इसको मिटा दिया। लेकिन अगर आप सवाल को देखें तो सवाल में असल में एक और चीज भी पूछी गई है। देखिए, एक मिनट, इसको मैं जरा रब कर दूं। सवाल में एक चीज और भी पूछी गई थी। देखिए, सवाल था फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो वो तो हमने दोनों का पेयर निकाल दिया। पेयर आ गया है, एक आ गया x माइनस 2y बराबर है 0, एक आ गया x माइनस 3y बराबर है 0। लेकिन इसने एक बात और भी पूछी थी, स्टेट द नेचर ऑफ द लाइंस। तो अब आप इन दोनों लाइंस को देख लीजिए गौर से। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों लाइंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट लाइन है तो डिफरेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट का। तो हम इसके साथ जो इसकी नेचर लिखेंगे, नेचर ये है कि टू रियल, क्योंकि रियल लाइंस है,
कॉम्प्लेक्स नहीं है, इमेजनरी नहीं है। टू रियल लाइंस, टू रियल, और रियल के साथ साथ आपने डिस्टिंक्ट भी लिखना है क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। टू रियल डिस्टिंक्ट लाइंस। और याद रखिएगा, जब भी पेयर ऑफ लाइन आप निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो हमेशा ओरिजिन से पास होती हैं। टू रियल डिस्टिंक्ट लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन, ये आपको हर सवाल के अंदर लिखना है, पासिस थ्रू ओरिजिन। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया, कंप्लीट 100%। यानी कि आपने जो है वो टू लाइंस भी निकाल के दे दी हैं और उसकी नेचर भी लिख दी है, क्योंकि लाइंस डिफरेंट थी तो डिफरेंट के लिए आप डिस्टिंक्ट का वर्ड यूज करते हैं, और ये लाइंस 100% ओरिजिन से पास हो रही होती हैं। आप चाहें तो इसकी थ्योरी बुक में देख सकते हैं। चलिए जनाब, अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सॉरी, जरा रबिंग करने में टाइम लगता है क्योंकि पहले मैं पढ़ाता था व्हाइट बोर्ड पे डायरेक्ट, तो अब मैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड यूज करता हूं तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें एक मसला होता है। चलिए जनाब, पार्ट 2 करते हैं। सारा काम उसी तरह होगा। क्या है भाई पार्ट 2? 4x² माइनस XY माइनस 5y²। अच्छा, कुछ टीचर इस सवाल को इन फॉर्मूलों के जरिए नहीं करवाते, बल्कि वो क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करके कर देते हैं। तो फैक्टराइज से आंसर तो वही आता है जो बुक में है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इसलिए मेरी एडवाइस है आप तमाम बच्चों को, बच्चियों को, कि आप लोग जो हैं वो इसी मेथड को फॉलो करें, क्योंकि चेकिंग जो है वो इसी मेथड से होती है। चलिए दोबारा कंपेयर करते हैं। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पर a जो है वो 4 है। एक्स वाई के साथ में क्या लिखा हुआ होता है? 2h। यहाँ पर एक्स वाई के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये -1 लिखा हुआ है। y² के साथ में क्या लिखा हुआ होता है? b। और यहाँ पर y² के साथ में क्या लिखा हुआ है? -5। तो जनाब a आपके पास आ गया 4, h आपके पास आ गया -1/2, और b आपके पास आ गया है -5। a आ गया 4, h आ गया आपके पास -1/2, b आ गया -5। इक्वेशंस आपके पास वही हैं, y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू 0, y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू 0। m1 और m2 का फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए जल्दी से अब करते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे हम। तो m1 हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस एच, एच हमारे पास है -1/2 इज इक्वल टू, सॉरी, नॉट इज इक्वल टू, प्लस h² -1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी। ए हमारे पास क्या है? 4, और b हमारे पास क्या है? -5। और इसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट, और अपॉन में क्या है? b। b हमारे पास है -5। चलिए
माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर होता है प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 4 5 20। ये आ गया हमारे पास अपॉन बी हमारे पास क्या है -5, तो -5 ही चलेगा इसी तरह इज इक्वल टू 1/2। तो अब इसका एलसीएम लें 20 4 80 80 प्लस 1 81 81/4 का जो रूट होता है वो होता है 81/4 का 9/2 अपॉन में क्या चल रहा है -5। तो 9 प्लस 1 10 होता है 10/2 होता है 5 और 5/-5 होता है -1। मैंने यहाँ पर कुछ डायरेक्ट किया है क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एलसीएम वगैरह तो लेना आपको आता होगा। अब M2 निकालना है, M2 के लिए तो सिर्फ और सिर्फ माइनस की साइन लगा दें, एक्सक्यूज मी। तो ये जो 1/2 है इसके साथ अब प्लस नहीं आएगा बल्कि माइनस आ जाएगा, अपॉन में वही -5। तो -9 में से 1 गया -8, -8/2 होता है -4, ये हो गया -5 अपॉन में माइनस से माइनस कट गया तो M2 अब आपके पास आ गया 4/5। M1 आ जाए M2 आ जाए इक्वेशन में रखते हैं तो y माइनस M1x, M1 आपके पास है -1, x इज इक्वल टू 0, तो y माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 0 और x को पहले लिखा जाता है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है y माइनस M2x, M2 आपने अभी क्या निकाला है 4/5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप अब एलसीएम लेने 5 इंटू वाई 5y माइनस 4x और ये 5 नीचे वाला वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 5 नहीं होगा 5y होगा, 5y माइनस 4x बराबर है 0 और इसको आप मजीद x को पॉजिटिव बनाना है, इन दोनों को वहां उठा के ले जाए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इसका पहले मैं आंसर चेक करूं फिर इसकी नेचर भी लिख लेते हैं। तो एक हमारे पास क्या आ रहा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 100% करेक्ट। और नेचर क्या होगी क्योंकि दोनों इक्वेशंस डिफरेंट हैं तो आपको वही लिखना है, टू रियल डिस्टिंक्ट लाइंस और डेफिनेटली ये दोनों लाइंस हमेशा 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 ओरिजिन से पास होती हैं, पासिस थ्रू ओरिजिन। और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो होप यू अंडरस्टैंड पार्ट 2। चलिए पार्ट 3 करते हैं। तो अब आप हर पार्ट कर सकते हैं, आपको पता लग गया है कि भाई मुझे M1 चाहिए, मुझे M2 चाहिए, उससे पहले मुझे जो है वो A, H और B चाहिए। चलिए पार्ट 3 आपके पास क्या है 10x², इसके बाद लिखा हुआ है -3xy और इसके बाद लिखा हुआ है -y² इज इक्वल टू 0। वही बात सबसे पहले A, H और B हासिल होगा। A क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², A आपके पास आ गया 10 और xy का कोफिशिएंट क्या होता है 2h, यहाँ पर xy का कोफिशिएंट क्या है -3 और b क्या होता है y का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट, तो ये आ गया -1। तो जनाब A आपके पास आ गया है 10, H आपके पास आ गया 2 को वहां ले जाए -3/2 और B आपके पास आ गया है -1। अब आपके पास A भी आ गया, H भी आ गया और B भी आ गया। अब आपको अगला मरहला क्या है M1 और M2 निकालना। तो M1 निकाल लेते हैं। M1 बराबर है -H, H आपके पास है -3/2 प्लस -3/2 का स्क्वायर माइनस AB। A आपके पास क्या है
10 और b आपके पास क्या है -1। इसके ऊपर आप लगा दें रूट और अपॉन में आपके पास क्या है b आपके पास क्या है -1। तो m1 आपके पास क्या है माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस -3/2 का स्क्वायर होता है 9/4 माइनस माइनस प्लस 10 1 जा 10 हो जाएगा। रूट लगा दें अपॉन में लिखा हुआ है -1 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 9/4 प्लस 10 4 10 जा 40 40 प्लस 9 49 49/4 जो होता है वो 7/2 होता है और अपॉन में लिखा हुआ है -1। 2 एलसीएम लेने 7 और 3 10 10/2 होता है 5 तो ये हो जाएगा 5/-1 यानी कि -5। m1 आ गया, m2 तो एक सेकंड में आ जाता है। बस सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ था 3/2 प्लस 7/2 यहाँ माइनस लगा दें, बाकी सब कुछ एज इट इज उसी तरह रहेगा। अब देखें एलसीएम लेंगे -7 में से 3 गया -4 जो होता है वो -2 होता है। अपॉन में -1 लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कट गया 2/1 होता है 2। m1 आ गया -5, सॉरी ये भी -5 नहीं होगा, हाँ नहीं m1 आ गया -5 और m2 आ गया 2। अब आप इक्वेशन में रख दें y माइनस m1x। m1 आपके पास क्या है -5, x बराबर है 0, तो ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 5x बराबर है 0 और आप x को पहले लिखते हैं 5x प्लस y बराबर है 0। सिमिलरली y माइनस m2x, m2 आपने क्या निकाला 2x इज इक्वल टू 0। x को पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों को वहां ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसके आंसर को भी चेक कर लेता हूँ। पार्ट 3 का क्या है जनाब, पार्ट थ्री लिखा हुआ है 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। कुछ मिस्टेक हुई है, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। या तो बुक में आंसर गलत है या मैंने गलत किया है। तो पहले मैं अपने आप को देखूंगा कि मैंने तो गलत नहीं किया। ऐसा नहीं होता, बुक में आंसर बहुत रियल होता है कि गलत हो जाए। ओ, असल में बुक में आंसर गलत नहीं है, मैंने गलती से पार्ट 3 के बजाय पार्ट 4 पहले कर दिया, सॉरी। और आंसर देख रहा हूं मैं पार्ट 3 का, ये पार्ट 4 है, तो मैं पार्ट 4 मैंने पहले कर दिया और पार्ट 3 में करना भूल गया। तो पार्ट 4 2x माइनस वाई बराबर है 0 और 5x प्लस वाई बराबर है 0, 100% करेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 नहीं है। अब जो मैं नेक्स्ट करूंगा डेफिनेटली वो पार्ट 3 करूंगा। तो ये 100% करेक्ट आंसर है। अब क्योंकि दोनों इक्वेशंस डिफरेंट है तो आप क्या लिखेंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस और वही passes थ्रू ओरिजिन, दिस इज द आंसर। तो ये पार्ट 4 था, मैंने पार्ट 3 को करना ही भूल गया, तो अब मैं पार्ट 3 करूंगा। ये थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया। नेचर ऑफ द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by(स्क्वायर) इज इक्वल टू 0। चलिए जनाब, तो मैंने गलती से पार्ट 4 पहले कर लिया, तो अब मैं पार्ट 3 कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। पार्ट 3 मेरे पास क्या है, 9x² माइनस 6xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो वही बात, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि हमारे पास है 9। b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो होता है वो 2h होता है। तो 2h हमारे पास क्या है यहाँ पर -6, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y² जो कि आ रहा है 1। तो a हमारे पास आ गया जनाब 9, h हमारे पास आ गया -6/2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1।
तो ए हमारे पास आ गया 9 और एच हमारे पास आ गया 2 3 6 -3, बी हमारे पास आ गया 1। तो ए 9, एच -3 और बी 1। अब अगला मरहला जो होगा वो होगा हमारा M1 निकालना। तो M1 हमारे पास क्या होगा, क्या है फॉर्मूला, माइनस एच, एच हमारे पास है -3 प्लस एच स्क्वायर, -3 स्क्वायर माइनस ए बी। ए हमारे पास है 9 और बी हमारे पास है 1, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट अपॉन बी, बी हमारे पास है 1, माइनस माइनस प्लस 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 1 जा 9 अपॉन 1, 1 लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, 9 से 9 कट गया 0 और सिर्फ 3 आ गया, 0 का स्क्वायर रूट 0, 3 प्लस 0 इज 3, तो M1 हमारे पास आ गया 3। सिमिलरली अगर आप M2 निकालेंगे तो M2 भी आपके पास 3 ही होगा, क्योंकि M1 में और M2 में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो क्या है, आपके पास माइनस का फर्क है। तो इसलिए ये आपके पास M1 अगर 3 आया है तो M2 भी आपके पास 3 ही है, आप फॉर्मूले में रख के देख लीजिए। सही है जनाब, तो M1 भी आ गया 3 और M2 भी आ गया 3। तो अब आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो पहली क्या होगी, y माइनस M1x। तो M1 आपके पास क्या है 3, x इज इक्वल टू 0, इसको पॉजिटिव बना दें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन भी आपके पास y माइनस M2, M2 भी क्योंकि 3 है तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों स्ट्रेट लाइन 100% सेम है, तो अब आपके पास जब 100% सेम है तो अब आप डिफरेंट डिस्टिंक्ट नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे टू रियल, और चूंकि दोनों सेम है इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं, तो आप इसको जो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं इसके लिए आप लिखते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट टू रियल कोइंसिडेंट लाइंस। और वही बात ओरिजिन से तो पास लाजमी होंगी, ये थ्योरी है इसकी, मैंने आपको बहुत डिटेल में थ्योरी नहीं बताई है। पासिस थ्रू द ओरिजिन, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये पार्ट 3 था जो मैंने पार्ट 4 पहले कर लिया, पार्ट 3 बाद में किया। चलिए अब हम पार्ट 5 करते हैं। ओके जी, तो अब देखते हैं पार्ट 5 क्या है। सारा काम एक ही जैसा हो रहा है अगर आप गौर से देखें तो। पार्ट 5 आपके पास है 7x² माइनस 3xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7 है, और 2h हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो कि -3 है, और b हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 5 है। तो a हमारे पास आ गया 7, h हमारे पास आ गया -3/2 और b हमारे पास आ गया है 5। ये थोड़ा सफाई से लिख दिया a। तो अब वही सारा काम, सबसे पहले m1 निकालेंगे। m1 बराबर है -h -3/2 प्लस h² -3/2 का स्क्वायर माइनस ए बी,
ए हमारे पास है 7 और बी हमारे पास है 5। इसके ऊपर आ गया है स्क्वायर रूट, अपॉन में हमारे पास है बी, बी है 5। तो m1 आ गया माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4, 7 5 होता है 35। ये आपके पास आ गया रूट में और अपॉन में आपके पास आ गया 5। अब वही बात है कि इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए m1 बराबर है 3/2 प्लस एलसीएम लीजिए, 4 को 35 से माइनस करें 140 आ जाएगा, -140 में से 9 माइनस करें तो ये हो जाएगा -131। ये हो गया जनाब -131, रूट में आ गया और अपॉन में आ गया 5। क्या आया 3/2 और प्लस -131 का रूट अपॉन 5। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 2, बल्कि इसकी क्या ज़रूरत है एलसीएम लेने की, इसको बस इसी तरह रखते हैं। ये हमारे पास m1 आ गया। अब देखें, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है -131 और आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की साइन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी कि कैलकुलेटर में अगर आप -131 का रूट निकालेंगे तो लिखा हुआ आएगा क्या लिखा हुआ आएगा, मैथ एरर। तो मैथ एरर का मतलब है कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो ये अगर m1 है तो m2 क्या होगा, आप सिंपली माइनस की साइन लगा दें, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस m1x। m1 आपके पास क्या है 3/2 प्लस -131 का रूट और अपॉन ये 5 है, ये ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। सही है जनाब, ये आपके पास आ गया। तो आप जो है वो इसको मजीद क्या करेंगे, इसको छोड़ दें ऐसे ही, ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू, इसको उठा के वहां ले जाएं। अच्छा सॉरी, मैं x लगाना भूल गया, ये पूरा का पूरा जो है वो m1 है, x इज इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस को उठा के वहां ले जाएं तो ये हो जाएगा 3/2 और प्लस -131 का रूट और ये आ जाएगा आपके पास 5 इज x इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, आप आगे जा ही नहीं सकते, आपको अलाउ ही नहीं होगा कि आप आगे जाएं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, और कि आप 2 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3, 2 से 2, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -131 हो जाएगा और अपॉन में ये जो आपने 2 एलसीएम लिया था ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, सॉरी 0 नहीं आएगा क्योंकि वो तो हम वहां उठा के ले गए इसको। बस इससे ज्यादा, यहाँ पर तो 0 था और फिर जब आप इसको वहां उठा के ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। सिमिलरली जो आपका y दूसरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस m2x। अब आपका m2 जो है वो क्या है 3/2 माइनस -131 का रूट अपॉन में क्या लिखा हुआ है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इसको भी वहां ले जाएं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, और उसी तरह एलसीएम लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा -2 इंटू -131 अपॉन, ओ सॉरी 5 2 10 हो जाएगा 10 और x बराबर है 0। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, गारंटी है। अब आपने लिखना है इसका आंसर। डेफिनेटली ये इमेजनरी जो है वो नंबर आपके सामने आ रहा है, तो अब आप लिखेंगे 2। अब आप रियल नहीं लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 2
क्योंकि इसका आपको मार्क्स मिलेगा। अब आप क्या लिखेंगे, टू इमेजिनरी लाइंस, टू इमेजिनरी लाइंस passes थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से तो लाजमी पास करेंगे, यही तो थ्योरी है इसकी आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई किया है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है? पार्ट 6 इसका है जनाब एक्स स्क्वायर। ये हम पार्ट 6 कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको नीचे भी कर दें ताकि आपको पता लगे कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या था। मेन क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो पार्ट 6 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर बराबर है 0। तो सबसे पहले ए लिखें। अब आपको पता लग गया ए क्या होगा 1। अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं h डायरेक्ट निकालूंगा। h हो जाएगा आपके पास 3/2 और b आपके पास हो जाएगा 4। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि इतने सारे पार्ट्स के बाद इतना तो बनता है कि अब आप इतनी स्पीड में काम करें। m1 क्या हो जाएगा आपके पास -3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए है 1, बी है 4, इसके ऊपर आ गया रूट, अपॉन में आ गया बी, बी आपके पास है 4। m1 बराबर है -3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4, 4 1 जा 4 अपॉन 4 -3/2 प्लस 4 4 जा 16। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा -7। तो ये हो जाएगा जनाब -7/4 और ये आ गया रूट, अपॉन में लिखा हुआ है 4। तो m1 बराबर है -3/2 प्लस, ये -7 अंदर ही रहेगा बट 4 रूट से बाहर आ सकता है, और आप जानते हैं कि 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 4। इसको और सिंप्लीफाई करें, m1 इज इक्वल टू 2 एलसीएम लेना, ये हो जाएगा -3 प्लस -7 का रूट, अपॉन में क्या लिखा हुआ है 4। तो m1 इज इक्वल टू -3 प्लस -√7 अपॉन 4 2 जा 8। ये आपके पास आ गया m1। और डेफिनेटली m2 आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप माइनस लगा दें, -3 माइनस -√7। इसको थोड़ा सा मैं जगह बना दूं, अपॉन में क्या आ गया 8। m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अगला मरहला है इसको इक्वेशन लिखने का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, वही आपके सामने लिखी हुई y माइनस m1x। तो y माइनस m1x आपके पास m1 क्या है -3 प्लस -7 का रूट अपॉन 8 और ब्रैकेट बन x इज इक्वल टू 0। तो आप इस माइनस की साइन को वहां ले जाएं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3 प्लस -7 का रूट अपॉन 8x। सिमिलरली थोड़ी सी और जगह बना दूं, सिमिलरली यहां से अब हम निकालेंगे y2। तो सॉरी y2 नहीं, y माइनस m2, आई एम सॉरी, y माइनस m2। m2 आपके पास क्या है -3
माइनस माइनस 7 का रूट और अपॉन 8 x इज इक्वल टू 0। यहां से आप इसको भी वहां ले जाइए, माइनस वहां चला जाएगा तो ये जाएगा -3 माइनस माइनस 7 का रूट अपॉन 8x। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई और आप जानते हैं -7 जो है एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसका आंसर भी वही होगा जो पार्ट नंबर 6 का था। क्या? टू इमेजिनरी टू imaginary lines passes through origin. Hope you understand this part number 6. चलिए अब हम पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है जनाब? एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए लिखें। ए आपके पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 है। उसके बाद एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है? 2h। लेकिन यहाँ पर देखें एक्स वाई तो मौजूद ही नहीं है सवाल में, जब मौजूद नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। और वाई स्क्वायर क्या होता है? बी। तो बी आपके पास क्या है? वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आ गया 4। तो ए आ गया आपके पास 1, एच आ गया 0/2 यानी कि 0, और बी आ गया आपके पास 4। चलिए छोटा सा सवाल है, m1 निकाल लें पहले। m1 इज इक्वल टू माइनस एच, ये आपके पास 0 है, प्लस एच स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 1/4, और ये आपके पास आ गया अपॉन बी। बी आपके पास क्या है? 4 है। तो m1 आपके पास आ गया जनाब अली 0 खत्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 वन जा 4 अपॉन 4, और -4 जो है इसका रूट होता है 2, और अंदर क्योंकि माइनस की साइन रह जाएगी तो ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 4। तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो ये आ गया आयोटा अपॉन 2। आयोटा से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, याद रखिएगा -1 क्योंकि अंदर आ गया था, -1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आयोटा होता है। इससे पहले वाले पार्ट्स में आयोटा क्यों नहीं निकाला? क्योंकि स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा था, लाइक 7 आ रहा था तो 7 का रूट नहीं होता तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये अगर m1 आपके पास आयोटा अपॉन 2 है तो डेफिनेटली m2 का फॉर्मूला क्या? -h, h0 है, h0 है तो वो a b दोबारा एज इट इज आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस m1x यानी कि आयोटा अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको चाहें तो वो जो है वो x को पहले लिख लें। कैसे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू आयोटा x अपॉन 2। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो भी क्या बनेगी? y माइनस आयोटा अपॉन x अपॉन 2, x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 2x। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। सही है जनाब। और आपको पता है जब आयोटा आ गया, स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ गया, तो इसका आंसर भी वही होगा। क्या? 2 इमेजिनरी लाइंस passes थ्रू origin। थोड़ा सा गंदा लिखा जा रहा है लेकिन आपको मैं पढ़ के भी बता रहा हूं तो आप समझ जाइएगा। चलिए जनाब, तो ये था इसका पार्ट नंबर 7। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास?
पार्ट नंबर 8 है 16x² प्लस 24xy प्लस 9y² इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए 16 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होता है 2h। तो 2h जो है वो 24 है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होता है वो b होता है। ए आपके पास आ गया 16, h आ गया 24/2 यानी कि 12, और b आ गया आपके पास 9। चलिए अब हम m1 निकालते हैं। m1 हमारे पास क्या होता है? -h आपके पास कितना आ रहा है? 12 प्लस 12 का स्क्वायर माइनस ए है 16 और b है 9, और इसके ऊपर आ गया रूट, और अपॉन में क्या है? b आपके पास है 9। तो m1 आपके पास आ गया -12 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तब भी 144 आता है, अपॉन में क्या आ गया? 9। इसके बाद देखें 144 से 44 कट गया, तो आपके पास आ गया m1 बराबर है -12/9। तो ये कट रहा है 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी कि -4/3। अब जाहिर सी बात है m1 -4/3 आया, m2 के अंदर माइनस की साइन आती है, लेकिन वो तो स्क्वायर रूट में सब कुछ कट गया, तो m2 भी क्या होगा? -4/3। अब अगला मरहला है इसकी इक्वेशन लिखने का। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस m1। m1 क्या है? m1 है आपके पास -4/3। -4/3 x बराबर है 0। तो y माइनस माइनस प्लस 4/3 x बराबर है 0। एलसीएम लेने, ये हो जाएगा 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 0, और x पहले लिखना होता है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। और डेफिनेटली जो दूसरी इक्वेशन है m2, क्योंकि वही है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरी इक्वेशन भी आपके पास हो जाएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप देख लें ये दोनों जो आपके पास इक्वेशंस आ रही हैं ये 100% सेम है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? टू रियल कोइंसिडेंट लाइंस passes थ्रू origin। दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। सो होप यू अंडरस्टैंड कि आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 शुरू करवाई है। कंटिन्यू हम लेक्चर करेंगे जब तक हमारी ये जो है वो एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक हम जो है ये डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर्स देंगे। ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे, सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और जो है वो इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर फिर 3 है, ये भी काम का है। 4 काम का नहीं है, 4 मैं आपको नहीं करवाऊंगा। 5 काम का है, 6 काम का है, और 7 काम का है। तो मुझे उम्मीद है मजीद 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या बाकी रह जाता है। तो जब तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देखते रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से जो है मेरी मोटिवेशन बहुत बढ़ जाती है, और मुझे लगता है कि हाँ वाकई मेरे लेक्चर जो हैं आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो याद रखें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसा ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, देखें इल्म बांटने से बढ़ता है, तो आप जो हैं वो लेक्चर्स को खाली अपने तक महदूद ना रखें। गर्ल्स डियर बॉयज़, आप जो हैं वो मेरे लेक्चर्स को अपने तमाम दोस्तों में स्प्रेड कर दें, फैला दें, ताकि सबका फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए आप सबको मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।